FBR का इम्तहान कब होगा, रोल नंबर स्लिप्स कब आएंगी, FBR का जो इम्तहान है नेक्स्ट मंथ जो हमारा हो रहा है उसमें किस तरह के सवाल आएंगे, किस किस पोर्शन से कितने सवाल आएंगे, महकमाना सवाल कितने आएंगे और इन सवालों से आप किस तरह से हमें गाइड कर सकते हैं, कितने नंबरों वाला कामयाब होगा, क्या मैं अगर 50% मार्क्स ले लूं तो कामयाब हो जाऊंगा। इन सब चीज़ों के जवाब आज की वीडियो में जी। FBR के आइंदा होने वाले एग्जाम में सवाल कहाँ से आएंगे, गौर से देखते जाइएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक लाइन में आपके लिए सबक होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बोहारिस वीक्स यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर मैं आपको मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बना के बताता हूं कि आपने उन जॉब्स में से किस तरह से किस किस मरहले से गुजर के हासिल करना है उन जॉब्स को और अपनी लाइफ प्रैक्टिकल का आगाज करना है। इसके अलावा मैं मुख्तलिफ कैडेट कॉलेजेस में एडमिशन के बारे में भी आपको बताता हूँ और मुख्तलिफ चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ, नॉलेज आपको साथ शेयर करता हूँ कि आपको किस तरह से क्या क्या करना होगा। बिफोर टाइम आपको पता चल जाता है और आप कामयाब हो जाते हो। तो देखिए, सबसे पहला आपका पोर्शन है जी जीके, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज क्या है? जनरल का मतलब ही यही, आप सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, समझदार हैं, समझते हैं कि कहीं से भी कोई भी सवाल आ सकता है। मालूमात आमा उर्दू में इसको कहते हैं। आपको आम मालूमात होनी चाहिए, हर चीज की मालूमात होनी चाहिए। 98 जो टॉपिक हमने बनाए हुए हैं अपने नोट्स में, उनमें एक एक चीज हमने डिफाइन की हुई है, एकेडमिक्स से लेकर पर्सनैलिटीज तक, उसके बाद फिर नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स, एक एक चीज को हमने डिस्कस किया हुआ है। ये सारी की सारी चीजें आपको आनी चाहिए। 98 जो टॉपिक हैं वो आपके तैयार हों, आप FBR के एग्जाम में इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाओगे। और हर टॉपिक पे आप रोजाना काम करो। बहुत सी मेरी वीडियोस आ चुकी हैं जिनके ऊपर मैं आपको बता चुका हूं, बार बार एक एक चीज आपको खोल के बयान कर चुका हूं। वर्ल्ड अफेयर सर क्या होते हैं, जरा इसके ऊपर रोशनी डाल दें। तो देखिए, वर्ल्ड अफेयर्स का मतलब ये है कि किस मुल्क में क्या हो रहा है, यानी पूरी दुनिया के ममालिक में जितनी चीजें चल रही होती हैं वो सारे के सारे वर्ल्ड अफेयर्स हैं। किसी मुल्क में कोई हादसा पेश आ गया है, कोई सैलाब आ गया है, कहीं जंगलात में आग लग गई है, किसी में कोई तबाही हो गई है, कोई जंग छिड़ गई है, किसी पर्सनैलिटी की फौतगी हो गई है, कोई इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं पे कोई बड़ा एक मंसूबा चल रहा है, कहीं पे कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है, दुनिया की सबसे ऊंची सबसे फलानी, ये सारी की सारी चीजें जो है ये वर्ल्ड अफेयर्स हैं। इसके अलावा कहीं पे कोई डिजास्टर है, कहीं पे कोई अर्थक्वेक है, जो चीजें जहां जहां पे हो रही होती हैं, रोजाना के हिसाब से पूरी दुनिया में जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही होती है आपके पास, गूगल से ले लें, विकिपीडिया से ले लें, न्यूज से ले लें, खबरों से ले लें, वो सारे के सारे वर्ल्ड अफेयर्स हैं। उनके ऊपर आपकी बड़ी गहरी नजर होनी चाहिए। ये है जी वर्ल्ड अफेयर। सर करंट अफेयर्स के ऊपर नजर डाल दें जी। करंट अफेयर क्या होता है? तो देखिए, करंट अफेयर का मतलब यही है कि जो हर रोज काम हो रहा होता है कहीं पे भी, मिसाल के तौर पर लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। ईरान ने किस मिसाइल का तजुर्बा किया है जी, पाकिस्तान ने किस मिसाइल का तजुर्बा किया है, पिछले दिनों कौन फौत हुआ है जी, यानी एक वीक के अंदर अंदर जितनी इंफॉर्मेशन होती है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जी कौन बन गया प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का, अभी जी फलां हो गया जी, क्या हो गया जी, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये करंट अफेयर्स है। आज फलां मुल्क में इलेक्शन हो गया, वहां पे प्रेसिडेंट फलां बन गया, आज जो है वो फलां मुल्क में अर्थक्वेक की वजह से इतने नुकसानात हो गए हैं। यानी ये एक हफ्ते 1 वीक के अंदर अंदर जितनी चीजें होती हैं वो सारी की सारी आपकी करंट अफेयर्स होती हैं। आज जनाब फलां हो गया है, आज फलां मसला बन गया है, आज मेडिकेशन हो गई है, आज फलां नई मेडिसिन आ गई है जिसने इस बीमारी पे काबू डाल लिया है, वगैरह वगैरह की सारी चीजें आपकी करंट अफेयर्स में आ जाती हैं। करंट का मतलब यही होता है मौजूदा, करंट सिनेरियो, करंट सिचुएशन। तो इसमें 1 वीक के अंदर सारी होने वाली चीजें और तब्दीलियां और चेंजिंग सारी की सारी करंट अफेयर्स कहलाती हैं। इससे जो पहले वाली है, पुरानी है, वो जनरल नॉलेज या वर्ल्ड अफेयर या वर्ल्ड इश्यूज कहलाती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश में से कितने सवाल सर आ जाते हैं? एक बच्चे का ये सवाल था। बहुत से आपके सवाल और क्विज होते हैं, उसी के मुताबिक मेरी वीडियोस होती हैं, इसलिए इनको गौर से देखा करें, स्किप मत किया करें। आप में से भी बहुत से लोगों के यही सवाल होते हैं। तो देखिए, ये आपका एकेडमिक्स का पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज, पाक स्टडीज, ये आपका एकेडमिक्स का पोर्शन है जो हमने अपने 98 नोट्स में भी डिफाइन किया हुआ है। तो इसमें से अप्रोक्सीमेटली आपके 30 से 35-40% तक क्वेश्चंस आते होते हैं, इसलिए आपने इन चीजों को गौर से तैयार करना है। ये एक मेजर पोर्शन होता है आपका, और आपने बचपन से लेकर जितना भी पढ़ा हुआ है, आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने मास्टर किया है, एमफिल किया है, PhD की है, जो भी आपने किया है, उस सब का
नॉलेज आपसे चेक कर लिया जाता है कि आपको कितनी नाउ हाउ है अपने एकेडमिक्स के बारे में, इसलिए इस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आपने इन सबको बड़ी तवज्जो से ध्यान से तैयार करना है, हर रोज काम करना है, रोजाना एमसीक्यूज तैयार करें, रोजाना चीजों को लिखें, अपने हाथ से लिखा हुआ भूलता नहीं है, फिर एमसीक्यूज का पेपर आप आसानी के साथ हल कर लेते हो। और जो चीजें हमने बताई हुई है अपने नोट्सों में उन सब के ऊपर तवज्जो दें और एक एक लाइन को गौर से पढ़ा करें। मैंने हर चीज इसी तरह से खोल के अपने पेपर्स में भी बयान कर दी है। अप्रोक्सीमेटली 80 पेजेस होते हैं वो सारे के सारे नोट्स, और कुछ नोट्स जो है हमारे 90+ पेजेस हैं। इन सब में ही सारे का सारा निचोड़ और तजुर्बा है, और कोई भी एमसीक्यू का पेपर हो इंशाल्लाह ताला उन्हीं में से आएगा। सर पर्सनैलिटीज से क्या मुराद है, वीवीआईपी पर्सनैलिटीज क्या होती है और इस पोर्शन में से कितने सवाल आते हैं, तो गौर से सुन ले जी। तमाम मुल्कों के प्रेसिडेंट, तमाम मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर, तमाम मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर, आपके अपने मुल्क की पर्सनैलिटीज, तमाम इदारों के सरबराह, जैसे कि एफआईए का डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल एफआईए कौन है, डायरेक्टर जनरल या चेयरमैन एफबीआर कौन है, एफबीआर का जनाब फलां कौन है, रेलवे का चेयरमैन कौन है, इंस्पेक्टर जनरल कौन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, वजीरे दफा कौन है, वजीरे दाखिला कौन है, वजीरे खारजा कौन है, इंटीरियर मिनिस्टर, मिनिस्टर फॉर डिफेंस, मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स एटसेट्रा, ये सारे के सारे लोग वीवीआईपी पर्सनैलिटीज में शुमार होते हैं। इसी तरह से प्रेसिडेंट अमेरिका, प्रेसिडेंट जर्मनी, प्रेसिडेंट इटली, प्रेसिडेंट रशिया, प्रेसिडेंट चाइना, ये सारे के सारे वीवीआईपी पर्सनैलिटीज में शुमार होते हैं। इस पोर्शन में से भी बहुत से सवाल आते हैं, अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते होते हैं हर पेपर में, हो सकता है समटाइम्स ज्यादा भी हो जाएं, तो इसलिए ये पोर्शन भी आपका तैयार करना बड़ा जरूरी है। सर पार्लियामेंट, दारुल हुकूमत, करेंसी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सारी की सारी चीजें भी किस लिए होती हैं, कैसे हमने तैयार करनी होती हैं, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं जी बड़ी डिटेल के साथ अपनी वीडियोस में कि किस तरह से आपने क्या क्या चीजें तैयार करनी है। इसको हम 6x6 फार्मूला कहते हैं। 6x6 फार्मूला आपने कितने मुल्कों पे लगाना है, इंपॉर्टेंट कंट्रीज कौन कौन सी हैं, किन किन मुल्कों की ये चीजें आपने याद करनी है, वो सारी की सारी चीजें हम अपने नोट्सों में बड़ी डिटेल के साथ बता चुके हैं। 98 टॉपिक्स में आप वो नोट्स ले सकते हैं, बड़ी मामूली फी के साथ वो सारी की सारी चीजें आप हासिल कर सकते हैं, और उसी के ऊपर फिर आपने काम करना है, उन्हीं लाइंस पे, उन्हीं पैटर्न पे, उन्हीं को फॉलो करते हुए आपने चलना है, और आपने कुछ नहीं करना, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाते हो। पाकिस्तान स्टडीज के बारे में सर बता दें, देखिए पाकिस्तान स्टडीज आपका अपना मुल्क है, और मुल्क की इंफॉर्मेशन जितनी भी है, पास्ट की हो, मौजूदा हो, करंट हो, जो भी हो, वो सारे का सारा पोर्शन आपका मेजर पोर्शन होता है। इस पोर्शन में से भी आपसे 15 से 20 क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आते हैं समटाइम इससे भी ज्यादा हो जाते हैं, तो पाकिस्तान स्टडीज पे भी आपने पूरा फोकस रखना है। एक हिस्ट्री है आपकी पाकिस्तान बनने से पहले की, उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, और एक हिस्ट्री आपकी पाकिस्तान बनने से लेकर टू डेट आज तक, तो इस दोनों पोर्शनों में से सवाल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। अब उसमें आगे बहुत से सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि जंगे हैं, जैसे कि हमारे निशाने हैदर हैं, जैसे कि हमारे जियोग्राफी है, पाकिस्तान के सबसे बड़े, सबसे पहले, सबसे ऊंचे, ये सारे के सारे टॉपिक हमने बनाए हुए 98 टॉपिक्स में। तो पाकिस्तान स्टडीज में से आपका बड़ा पोर्शन है, बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, इसको भी आपने फोकस रखना, पूरी तैयारी करनी है। इस्लामिक स्टडीज में से सर कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो देखिए इस्लामिक स्टडीज भी आपका एक मेजर पोर्शन है। आप सब मुसलमान हो, मुसलमान मुल्क में रहते हो, और इसके ऊपर बहुत से सवाल आएंगे। इस्लामिक स्टडीज, कुरान मजीद, फिका, अहादीस, सीरत, उसके बाद इस्लामी खुलफाए राशिदीन, इस्लामी जंगे, इस्लामी हिस्ट्री, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री, आप सब के अंबिया की हिस्ट्री, ये सारी की सारी चीजें भी आनी हैं, और इसमें से बहुत मेजर क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन आते हैं, और इस पोर्शन में से भी 15 से 20 क्वेश्चंस आपके आ जाते होते हैं अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज आप मुस्लिम हो और आपके मुल्क में पेपर हो रहा है, इसलिए इस्लामिक स्टडीज और पाक स्टडीज ये दो मेजर पोर्शन हैं आपके। उसके बाद फिर आपकी पर्सनैलिटीज हैं, उसके बाद फिर आपके वर्ल्ड अफेयर है, करंट अफेयर है, एटसेट्रा, ये सारी की सारी चीजें आपको हमने 98 टॉपिक्स में बताई हुई हैं, जो हमने नोट्स तैयार किए, कोई हो आप वो भी ले सकते हो। उसके बाद इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर है, उसमें से भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, आप सब उसको भी अच्छी तरह से तैयार करें। ये जितने टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इन सब के ऊपर आपने फोकस रखना है, एक एक चीज खोल के आपको बयान करता हूं, इन्हीं ही लाइनों पे चलें, कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत सी फीस अकेडमियों में आप देते हो, लेकिन मैं आपको फ्री में यूट्यूब पे सारा ये नॉलेज दे रहा हूँ। वर्ल्ड जियोग्राफी और पाकिस्तान जियोग्राफी के पोर्शन की वजाहत सर करते हैं, तो देखिए वर्ल्ड जियोग्राफी में, पाकिस्तान जियोग्राफी में वही सारी की सारी चीजें हैं, आपके पहाड़ हैं, समंदर
हैं, दरिया हैं, झीलें हैं, जजीरे हैं और जंगलात हैं और वाइल्ड लाइफ, जंगली हयात जिसको आप कहते हो, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अर्थक्वेक है, अर्थ की फॉइल्स हैं, उसके बाद आपकी स्पेस है, आपकी इस सारी की सारी जितनी चीज़ें हैं, ह्यूमन जियोग्राफी एज वेल एज फिजिकल जियोग्राफी, ये दोनों जियोग्राफीज आपकी वर्ल्ड ऑफ जियोग्राफी के साथ भी अटैच और पाकिस्तान जियोग्राफी के साथ भी अटैच। नहरें हैं, दरिया हैं, नदी नाले हैं, उसके बाद आपकी आबशारें हैं। तो इन सब वाटरफॉल्स के बारे में भी आपने लिखना है और बहुत से सवाल आते हैं दरियाओं के बारे में और समंदरों के बारे में, जजीरों के बारे में। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी वर्ल्ड जियोग्राफी और पाकिस्तान जियोग्राफी है। इसके साथ साथ आपकी जो ह्यूमन जियोग्राफी है उसमें से भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जो जानदार अशिया पे मुश्तमिल होती है। तो इस तरह से जो FBR का आपका आइंदा आने वाला पेपर है उसको आपने इन्हीं लाइनों पे तैयार करना है। और याद रखिएगा, कभी भी बनी बनाई चीज पे कभी रिलाय नहीं करना, कहीं किसी भी एक बुक पे रिलाय नहीं करना। कोई एक बुक नहीं होती है, मुकम्मल तैयारी करनी होती है। किसी एक बुक को पढ़ लोगे या किसी एक चीज पे या किसी एक नोट्स पे जो कम से कम लिखे हुए 800, 900, 1000 MCQs कहीं से आप तैयार कर लोगे तो आप ये समझोगे कि आप मेरा पेपर हल हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जी, नेवर एवर। हर टॉपिक पे आपको काम करना होगा। उस 700, 800, 1000 MCQs में से 8 आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे मैक्सिमम, आप फेल हो जाओगे। ये एक कंपटीशन है, पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR वफाकी महकमा है इस्लामाबाद में, तो इसलिए आपको पूरे पाकिस्तान से लोग compete कर रहे होंगे, लाखों की तादाद में होंगे। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने हैं। फजूल टाइम ज़ाया करने की बजाय, वेस्ट करने की बजाय सिर्फ उन्हीं 98 टॉपिक पे फोकस करें जो हमने बताए हुए अपने नोट्सों में। आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे और उन्हीं के ऊपर रोज़ाना काम करो। आप हर रोज़ 5 MCQs करो फी टॉपिक और 10 टॉपिक आप कर लो, सिर्फ 50 MCQs बनते हैं और महीने के आपके 1500 बन जाते हैं। 2, 4, 10 महीनों में आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है, खास तैयारी। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आप FBR के लिए ही वो नोट्स ले सकते हो। आप आइंदा आने वाली जितनी जॉब्स हैं उनके लिए आप ये नोट्स लें और रोजाना उन पे काम करें। जो इम्तिहान आता जाए उसमें काम बैठते जाओ, कामयाब होते जाओगे और इसी तरह से आप अपनी जॉब सर्विस हासिल कर लेते हो। जो जितनी कोशिश कर लेगा वो उतना पालेगा। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं जी किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।